वक़ार के सामने अब रोशनी की सारी सच्चाई खुलकर आ जाती है और साकिब वक़ार से 5 करोड़ की डिमांड भी करता है। जब रोशनी को इस बारे में पता चलता है कि वक़ार उसकी सारी हकीकत जान चुका है, तो रोशनी वक़ार को मनाने की कोशिश करती है और उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी भी मांगती है। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि आयमा, जो कि अपनी बहन की खुशियों की खुद दुश्मन बनी है, वो चाहती है कि बस किसी तरह से उसकी बहन रोशनी से ये लाइफ़स्टाइल छीन लिया जाए। इस लाइफ़स्टाइल पर रोशनी का नहीं बल्कि उसका ही हक है। बार बार वो रोशनी की ज़िंदगी में मज़ीद परेशानी लाने की कोशिश करती है। फ़हमीना, जो कि अब अपने घर वापस चली जाती है, लेकिन आयमा इस मौके को हाथ से नहीं गंवाती। वक़ार जब घर वापस आता है ऑफ़िस से, तो आयमा उसे सारी बात बताती है कि फ़हमीना बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने घर गई है। रोशनी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उन्होंने फ़हमीना से बहुत उल्टी-सीधी बातें की हैं, बहुत उनको बुरा-भला कहा है, जिसकी वजह से वो घर चली गई। यहाँ पर वक़ार को जब ये पता चलेगा कि रोशनी ने फ़हमीना से उसकी बहन से बदतमीज़ी की है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। यहाँ पर वजी, जो कि अब आयमा के पीछे लगा हुआ है और आयमा को बार-बार ट्रैप करता है, हाथ पकड़ने की कोशिश भी करेगा। और यहाँ पर जब वजी आयमा का हाथ पकड़ेगा, तो वक़ार और रोशनी उन्हें देखने वाले हैं। दूसरी तरफ रोशनी, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत रो रही होती है, अपने आप को एक कमरे में बंद भी कर लेती है। वक़ार, जो कि रोशनी को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता और वो उससे मोहब्बत करता है, इसीलिए वो रोशनी को एक मौका देकर उसे माफ़ कर देगा और रोशनी से यही बात कहेगा कि रोशनी, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। मैं अब उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। वक़ार, जो कि अब साकिब से बदला लेने का सोचता है और वो ये ठान लेता है कि वो किसी तरह से साकिब का अंजाम बहुत बुरा करेगा। दूसरी तरफ साकिब जब जा रहा होता है, वक़ार अपनी गाड़ी से साकिब को टक्कर मार देता है और उसे डराने की भी कोशिश करता है कि अगर उसने कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तो वक़ार कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसको पुलिस का सहारा क्यों ना लेना पड़ जाए। मगर साकिब, जो कि बहुत ज़्यादा गुंडा बदमाश है, ये सब वाक़ये के बाद वो इस बात की ठान लेगा कि वो अब वक़ार और रोशनी को नहीं छोड़ेगा, उनसे बदला तो वो लेकर रहेगा। दूसरी तरफ आयमा की हकीकत भी अब खुलकर सबके सामने आ जाने वाली है और आयमा, जो नाक के नीचे गुल खिला रही है, जब उसके बारे में रोशनी को पता चलेगा, तो रोशनी क्या आयमा को घर से निकालने पर मजबूर हो जाएगी? क्या रोशनी के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी होने वाली है? क्या वक़ार अब आयमा और रोशनी को लेकर बहुत ज़्यादा बदगुमान होने वाला है? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।